छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी मैया की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। कल यानी 17 नवंबर से नहाए खाए के साथ छठ पूजा शुरू हो गया। जानिए इस पर्व से जुड़ी कुछ खास बातें। और ये जो क्लिपिंग देख रहे हैं ये था 2022 में किस तरह से दुमदुमा में छठ पूजा मनाया गया था। छठ पूजा के साथ वैज्ञानिक महत्व भी जुड़ा हुआ है। सूर्य को जल देने के बाद करें तो इसके पीछे रंगों का विज्ञान छिपा हुआ है। मानव शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ने से भी कई रोगों की शिकार होने का खतरा होता है। सुबह के समय सूर्य देव को जल चढ़ाते समय शरीर पर पड़ने वाले प्रकाश से ये रंग संतुलित होते हैं, जिसको प्रिज्म के सिद्धांत से भी जुड़ा जाता है। इसके वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। सूर्य की रोशनी से मिलने वाला विटामिन डी शरीर में पूरा होता है, त्वचा की रोग कम होते हैं। कल यानी 17 नवंबर से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया। इस पर्व का समापन 20 नवंबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ और चौथा दिन उषा अर्घ देते हुए समापन होता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्यौहार है। नहाए खाए के साथ छठ पूजा महापर्व प्रारंभ हो गया। ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इसमें 36 घंटे तक कठिन नियमों के पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटे से भी अधिक समय निर्जल उपवास रखते हैं। इस पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है, जिसका समापन सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ देने के बाद समाप्त होता है। आज 18 तारीख छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती अन्य तो दूर की बात, सूर्यास्त से पहले पानी के एक बूंद तक ग्रहण नहीं करती है। शाम को चावल, गुड़, गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं 2 चीज़ों का पुनः सूर्यदेव को नैवेद्य देकर उसे घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर ना हो सके। व्रती खाकर अपनी सभी परिवारजनों को एवं मित्र रिश्तेदार को वहीं खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पीठा एवं घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटे तक व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्यरात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद यानी ठेकुआ बनाती है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। तीसरे दिन व्रती और उनके परिवार के लोग घाट पर आते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। कल यानी 19 नवंबर संध्या अर्घ को दिया जाएगा। कल यानी छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ भी कहा जाता है, इस दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कचबनिया भी कहा जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, उसमें पूजा की प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाते हैं। यह अपवित्र ना हो इसलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं।
छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्राय महिला छठ का गीत गाते हुए जाती है। उस घाट में कंपटीशन भी रखा हुआ है। कंपटीशन का जो तरीका है, इन्होंने मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया है। डिसिप्लिन मैनेजमेंट, घाट की रख रखाव, साफ सफाई इत्यादि पे इन्होंने कंपटीशन रखा है। और इससे जितने भी घाट हैं उसमें जो वॉलेंटियर हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। छठ पूजा के चौथे दिन यानी सोमवार को कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य के साथ अर्घ्य दिया जाएगा। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनकी पूर्जन परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों के नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद मूल फलादि वही रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ्य की तरह ही होता है। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूर्व की ओर मुँह कर पानी में खड़े होते हैं और सूर्य उपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद घाट का पूजन होता है। वहीं उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भूल चूक हो गया हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। जय छठ मैया, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।